नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए शनि के नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव को लेकर बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हां, न्यायमूर्ति शनि बीते 28 अप्रैल 2025 की शाम 5:28 पर अपनी वर्तमान मित्र नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र को छोड़कर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर चुके ने और आने वाले जून महीने की 8 तारीख तक 8 जून 2025 तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में रहते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे और इसके पश्चात द्वितीय चरण में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में शनि का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से गोचर करना आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर आया है। इस गोचर काल के दौरान शनि जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको शुभ परिणाम प्रदान करेंगे, तो किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतनी होगी और किस प्रकार से शनि की ताकत अचानक आपको बड़ा लाभ प्रदान करने वाली है, सभी बातें बहुत ही विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करा सकते हैं। तो दोस्तों, शनि कौन है? शनि तो कर्म, न्याय, अनुशासन, व्यवहारिकता, सामाजिकता, कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और स्थिर सफलता के कारक ग्रह हैं शनि। जन्म कुंडली में शनि का बलवान होना इस बात की ओर संकेत करता है कि ऐसा जातक अपने जीवन काल में श्रेष्ठ कर्म करेगा, अनुशासित होकर जीवन के हर क्षेत्र में अपना विशेष योगदान देगा और अपने मेहनत से, अपने कर्मों से न सिर्फ अपने आप को बेहतर बनाएगा बल्कि समाज के लिए, कुल परिवार के लिए भी ऐसा जातक बेहतर होता है जिसका शनि मजबूत होता है। जबकि शनि की कमजोर स्थिति जातक के जीवन काल में तमाम प्रकार की विघ्न, बाधाएं, परेशानियां लाने का कारण बनती है। चाहे कार्य क्षेत्र में रुकावट का पैदा होना हो, कार्य क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति का ना हो पाना, बहुत ज़्यादा संघर्ष करना, मेहनत करना, इसके बावजूद किसी भी फील्ड में श्रेष्ठता की प्राप्ति न हो पाना, ये सब के सब कमजोर शनि के लक्षण होते हैं। इसलिए इनका बलवान होना कंपलसरी हो जाता है, चाहे जन्म कुंडली में हो या फिर गोचर कुंडली। और इस बार तो अपने स्वयं के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं तो कहना ही क्या, क्योंकि जब भी कोई ग्रह अपनी स्वयं की राशि से या स्वयं के नक्षत्र से गोचर करता है तो वह विशेष बलवान होकर परिणाम प्रदान करता है। ठीक ऐसा ही परिणाम शनि भी आपको प्रदान करेंगे, खास करके तमाम प्रकार के डिजायर्स को पूरा करने के लिए, यानी इच्छा पूर्ति के लिए, लाभ के दृष्टिकोण से, लाभ के नए सोर्स प्राप्त करने के लिए, सामाजिक क्षेत्र में वर्चस्व मजबूती के लिए और कहीं न कहीं एक अनुशासन जीवन जीने के लिए शनि के इस नक्षत्र परिवर्तन को आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि शनि आपके 11वें घर से गोचर करते हुए नक्षत्र परिवर्तन किए हैं और अपने स्वयं के नक्षत्र में है। और ऊपर से देखा जाए तो शनि काल पुरुष की कुंडली में एकादश स्थान और दसम स्थान के स्वामी बनते हैं, यानी कि यह जो 11वां घर है शनि का मूल स्थान है। और शनि आपके लिए भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं, आपके कर्म भाव के अलावा। और देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति जो भाग्य के अति विशिष्ट कारक ग्रह हैं, अभी आपके फर्स्ट हाउस से यानी कि आपके लग्न से गोचर कर रहे हैं, तो उनकी नवम दृष्टि का आपके भाग्य के घर पर प्रभाव होना और शनि का लाभ के स्थान से गोचर करना, इसे बड़ा ही अद्भुत कॉम्बिनेशन कहा जा सकता है। इस गोचर काल के दौरान न सिर्फ ये दोनों ग्रह मिलकर के आपको सांसारिक रूप से सफलता प्रदान करेंगे, लाभ प्रदान करेंगे, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, धार्मिकता के दृष्टिकोण से भी बड़ा ही अद्भुत परिणाम आपको प्राप्त होगा। या फिर आप यूँ समझ लीजिए कि इस गोचर काल के दौरान अपनी बुद्धिमत्ता, अपने टैलेंट, अपने एफर्ट, अपने पराक्रम का तो आप इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ ईश्वरीय सत्ता का प्रभाव अर्थात देवगुरु बृहस्पति और शनि, ये दोनों ग्रह मिलकर के आपके भाग्य को जागृत कर देंगे। आप 2 कदम आगे बढ़ाएंगे तो ये दोनों ग्रह मिलकर के आपको 4 कदम आगे पहुंचा देंगे। इस प्रकार से यह समय भाग्य की मजबूती के चलते जीवन काल में सफलता को आसान बना देगा। आपका कोई भी लक्ष्य हो, कोई भी डिजायर्स, कोई भी इच्छा जिसे
पूरा करने के लिए आप लंबे समय से प्रयत्नशील हैं, लेकिन अभी तक वह डिजायर्स आपका पूरा नहीं हो पाया है। तो इस समयावधि में थोड़ा सा एफर्ट, थोड़ी चतुराई और थोड़ा नॉलेज आपके अधूरी इच्छा को, आपकी डिजायर्स को पूरी कर देगा। बाकी जो लोग धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए तो कहना ही नहीं, किसी तीर्थ स्थल की यात्रा करना चाहते हैं उन्हें अवश्य मौका मिलेगा। वरिष्ठ जनों का, अपने से बड़ों का, अपने उच्च अधिकारियों का भी आपको सपोर्ट पूर्ण रूप से इस गोचर काल के दौरान प्राप्त होगा। वैसे देखा जाए तो शनि आपके लाभ के घर में है और देवगुरु बृहस्पति से तीसरे 11वें का, यानी कि लाभ का ही कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। तो शनि एफर्ट है और बृहस्पति ज्ञान। तो इस गोचर काल के दौरान आप अपने शारीरिक मेहनत के कंपेयर में अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए अपने जीवन काल में लाभ की स्थिति को मजबूती प्रदान करेंगे, या फिर लाभ के कुछ नए सोर्स आपको प्राप्त होंगे, जिससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी धीरे धीरे करके मजबूत होती चली जाएगी। यह गोचर काल आपके जीवन काल में हर प्रकार से आपको लाभ देगा। जो लोग नौकरी करते हैं या फिर किसी भी प्रकार से टीम लीडर के रूप में कार्य कर रहे हैं, इस समय उनके द्वारा बनाई गई तमाम प्रकार की योजनाएं सफलीभूत साबित होंगी, जिसके चलते न सिर्फ साथ काम करने वाले सहकर्मियों की तरफ से सराहना मिलेगी, बल्कि सीनियर अधिकारी भी आपकी ज़बरदस्त तारीफ करेंगे, खुले दिल से आपकी तारीफ करेंगे। किसी पुराने प्रोजेक्ट के भी पूरा होने में आपके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी। जी हाँ, कुछ नए प्रोजेक्ट की प्राप्ति तो आपको होगी कार्य क्षेत्र में, इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं है। लेकिन पूर्व के जो आपके पेंडिंग पड़े हुए प्रोजेक्ट हैं, जिन्हें पूरा करना आवश्यक है, वह प्रोजेक्ट भी आपका एकाएक पूरा हो जाएगा। बाकी आपके आत्मविश्वास, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। यह गोचर आपके जीवन काल में किसी भी प्रकार से कोई कानूनी मामला है जिसके चलते आप परेशान हैं, विवाद की स्थिति बनी हुई है, तो उसे भी दूर करने में इनका विशेष योगदान होगा। खास करके बृहस्पति का ज्ञान और शनि की चतुराई इस समय आपको विवादित मामलों में जीत दिलाएगी। उम्मीद और राहत दोनों की प्राप्ति के लिए समय अनुकूल साबित होगा। आपका पैसा कहीं पर अटका हुआ है या फिर कोई डील फाइनल करना चाहते हैं, चाहे फिर देश की कंपनियों के साथ मिलकर के हो या फिर विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर के, यह समय नई डील के लिए अच्छा है। निवेश के लिए भी अच्छा कहा जा सकता है। पुराने निवेश से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, जिसके चलते नए निवेश के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। लेकिन एक जानकार की सलाह से, अनुभवी व्यक्ति की सलाह से अगर आप निवेश करते हैं तो फिर किसी भी दृष्टिकोण से आपको लॉस नहीं होगा। बाकी शनि का आशीर्वाद आपके नवीन विचार, आपकी रचनात्मकता और आपकी छिपी हुई प्रतिभा को भी जागृत करने में अहम भूमिका निभाने वाला है। जी हाँ, नई योजना पर कार्य करने के लिए और चीज़ों को नए ढंग से समझने के लिए शनि कदम कदम पर आपको सहयोग प्रदान करेंगे। कुल मिलाकर के समय को बड़ा ही बेहतर कहा जा सकता है, हर प्रकार से ज़बरदस्त समृद्धिशाली कहा जा सकता है। जी हाँ, हालांकि शनि की दृष्टि रिश्तों में थोड़ी बहुत मतभेद उत्पन्न करती है, लेकिन भौतिकता के दृष्टिकोण से अच्छी मानी जाती है। तो तीसरी दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस पर, आपकी राशि पर होगी। तो इस समयावधि में आपको आलस्य से बचना है। वैसे तो कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे, लेकिन लापरवाही, काम को कल पर टालने की जो एक देखा जाए तो गलत टेंडेंसी है, वह आपको बिल्कुल भी नहीं अपनानी है या फिर अपने जीवन काल में उसे हावी होने नहीं देना है। एजुकेशन के क्षेत्र में बाकी लाभ देंगे आपको। शिक्षा ग्रहण करने के लिए अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, एक विद्यार्थी हैं, तो शनि आपके लिए अच्छे साबित होंगे। फिर भी क्या कुछ उपाय आप कर सकते हैं, तो माता लक्ष्मी की आराधना करना और नियमित रूप से दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए इस गोचर काल को और श्रेष्ठ बना देगा। जी हाँ, तो दोस्तों उम्मीद है प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।